कि कृपा का ही स्वरूप है कि संत का दर्शन हो जाए। संत जब भी ग्राम में आता है, किसी के भी ग्राम में आए, तो वो भूमि समर्पण की भूमि हो जाती है। वैसे प्रायः देखने को मिलता है कि हर ग्राम में संघर्ष संघर्ष संघर्ष। ये संघर्ष क्यों होते हैं? कारण क्या है? पहले तो घर में संघर्ष, इसके बाद गांव में संघर्ष, फिर पता नहीं कहां कहां वो संघर्ष पहुंच जाते हैं। लेकिन सत्य तो ये है, संतों को समाज के मध्य इसलिए आना पड़ता है कि संघर्ष समर्पण में बदल जाए। संघर्ष जो है समर्पण में बदल जाए, समन्वय का स्वरूप स्थापित हो जाए। एक बड़ा सुंदर प्रमाण है रामायण का, उसको सुनो। अभी आप पंडित अनूप कुमार द्विवेदी से श्रवण कर रहे थे कि कैकेयी जी ने राम जी को वन भेजा। पहली बात तो यह है कि राम जी बन गए तो ऐसा लग रहा था लोगों को, अयोध्या वासियों को, कि भरत आएंगे और सिंहासन पर बैठेंगे। ऐसा ही तो लग रहा था कि भरत आएंगे और सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन सत्य तो यह है प्यारे कि भरत जैसा संत आता है अयोध्या में, और ये कन्फर्म था कि कहीं अगर भरत सिंहासन पर बैठ जाते तो बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता, क्योंकि अयोध्या की जनता बगावत पर आमादा थी कि देखता हूं कि ठीक है राम जी तो चले गए, हम लोगों को सोता हुआ छोड़ के चले गए, क्योंकि भगवान तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़ के चले गए थे। पहली बात तो यह है कि अयोध्या वासी भगवान को अयोध्या से ही नहीं जाने देना चाहते। अयोध्या से ही भगवान राम को नहीं जाने देना चाहते हैं अयोध्या वासी। अयोध्या वासियों ने भगवान राम को रोका, प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा नहीं, मैं बन जाऊंगा। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि हम सब बन जाएंगे आपके साथ, कोई अयोध्या में नहीं रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि अयोध्या वासियों ने महाराज दशरथ का जीते जी विरोध किया। भाई जैसे गांव खाली हो जाए और गांव छोड़ के चल दे, गांव वाले पूरा घर द्वार छोड़ के चल दें, तो पूछा जाए कि भैया क्यों घर द्वार छोड़ के जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं कि हमारे गांव का सरपंच ठीक नहीं है। तो किसका विरोध है? सरपंच का विरोध है। क्यों भाई, है कि नहीं? सरपंच का विरोध है। वो गांव का, हम लोगों ने उसे गांव का मुखिया बनाया था, लेकिन उसकी हरकतों से हम सब जो है प्रसन्न नहीं है, इसलिए गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो बोलो भाई, सरपंच का विरोध माना जाएगा कि नहीं? वैसे तो आजकल अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन वहां राजा का विरोध है, सीधा सा विरोध राजा का है कि हम राजा के पीछे अपना घर द्वार छोड़ रहे हैं। हम नहीं रहेंगे अपने, भले ही हमारा घर द्वार कितना ही अच्छा बना हो, लेकिन हम घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं। भगवान राम ने देखा कि पूरी प्रजा हमारे साथ चल रही है। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा कि देखो देखो ये क्या हो रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले ठीक ही हो रहा है, क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने ये निर्णय क्यों लिया कि आपको वन भेज रहे हैं और भरत को राजा बना रहे हैं। अयोध्या की जनता भरत को नहीं चाहती, अयोध्या की जनता आपको चाहती है। इसलिए भरत के आने के पहले ही अयोध्या की जनता ने अयोध्या छोड़ दी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सही बात बतावें, ये राजा का विरोध नहीं है, फिर किसका विरोध है?
कहा बात यह है कि हम तुम्हें 1 घंटे तक समझाते रहे अयोध्या में कि तुम मेरे साथ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने हमारी बात और तुम मेरे साथ चल दिए। अब मैं अयोध्या वासियों को समझा रहा हूं, फिर अयोध्या वासी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सीता जी ने कहा ठीक ही तो है कि कम से कम आपके प्रति इतना प्रेम है और आपके प्रति इतना प्रेम कि उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया। भगवान राम ने कहा सीता तुम जो बात कह रही हो ये अलग है कि परिवार को छोड़ा, लेकिन आखिर परिवार के साथ साथ मेरे पिता को भी छोड़ा और अयोध्या के राजा को छोड़ा, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। भगवती श्री जानकी ने कहा कि आप पुनः समझा दीजिए तो शायद समझ में आ जाएगा, वापस भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पुनः समझाइए। भगवान राम ने फिर अयोध्या वासियों को समझाया कि तुम अयोध्या में रहो, मेरी बात मानो, अयोध्या में रहो। अयोध्या वासी बोले आपकी बात मानेंगे, अयोध्या में रहेंगे। भगवान राम ने कहा चलो बात बन गई, इन्होंने अयोध्या में रहने की बात कह दी। जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो अयोध्या वासी फिर रथ के पीछे पीछे चल दिए। भगवान राम ने कहा कि अभी अभी तुमने कहा था कि अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या में मेरे साथ चल रहे हो, कहां अयोध्या में रहोगे? अयोध्या वासी बोले परिभाषा बदल दी अयोध्या की, अवध तहीं जहां राम निवासु, जहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश, जहाँ राम जी हैं वहीं अयोध्या है। हम तो जहाँ प्रभु राम होंगे उसी को अयोध्या मानेंगे, उसी अयोध्या में रहेंगे। जिस अयोध्या का त्याग राम जी ने कर दिया है उसको हम अयोध्या नहीं मानते हैं। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी बन है जहां आप रह रहे हैं, अभागी अयोध्या है जिसका त्याग आपने कर दिया। एक बात आपको बताएं, राम यदि तुम्हारे हृदय में है तो ये समझ लेना कि हमारा हृदय अयोध्या है। बोलो है कि नहीं? जहां राम है वहीं अयोध्या है। अगर हमारे हृदय में राम है तो हमारा हृदय अयोध्या है। अगर हमारे घर में राम है तो हमारा घर अयोध्या है। अगर हमारे गांव में राम है तो हमारा गांव अयोध्या है। इसलिए सदा अपने हृदय में, घर में, गांव में राम को रखना, राम से दूरियां मत बनाना, राम से दूर होने की कोशिश मत करना। अयोध्या बनाओ अपने हृदय को, अपने गांव को अयोध्या बनाओ। अच्छा, सही बात यह है कि अयोध्या की विशेषता क्या है? अयोध्या की विशेषता यह है कि सब विधि पूरी मनोहर जानी और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। अयोध्या मंगल की खानी है। सीधी सी बात, आपके शहडोल जिले में कोयलरियां हैं, कोयला निकलता है कि नहीं? तो लोग कहते हैं कि जिला शहडोल में, जिला अनूपपुर में कोयले की खदानें हैं, तो कोयला ही कोयला निकलता है। आप छतरपुर पन्ना चले जाएं, वहां हीरे की खदान है, वहां आप देखें तो हीरा ही हीरा निकलता। जहां कोयले की खदान है वहां कोयला मिलता है, जहां हीरे की खदान है वहां हीरा मिलता है। अयोध्या मंगल की खदान है, वहां मंगल ही मंगल मिलता है। जो भी जाता है उसे मंगल मिलता है। आपके हृदय में यदि राम होंगे तो आपका हृदय अयोध्या होगा, और जहां हृदय अयोध्या बन जाएगा, हृदय में मंगल अपने आप आ जाएगा। गांव में राम होंगे तो निश्चित है गांव में मंगल ही मंगल रहेगा। इसलिए भाई, राम से दूर होने की कोशिश मत करना। राम तुम्हारे हैं, तुम राम के हो।
राम तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं तभी तो मनुष्य बनाया है। बोलो भाई, अगर राम